ऑडियो 13। पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अधिकांश लोग जो उपासना के फल से वंचित रहा करते हैं, अपने मन में धन संपत्ति आदि भौतिक लाभों की ही भावना रखते हैं। जिन उपलब्धियों का आधार अन्य प्रकार के भौतिक पुरुषार्थ हैं, उनको आध्यात्मिक आधार पर पाने की आशा उसी प्रकार उपहासास्पद है जिस प्रकार कोई आम के बीज बोकर संतरे की कामना करता है अथवा बंबई की दिशा में चलकर कलकत्ते पहुंचना चाहता है। भौतिक साधना का फल भौतिक और आध्यात्मिक साधना का आध्यात्मिक होगा। यह तो एक बड़ा ही स्थूल और निर्विवाद सत्य है। भौतिक विभूतियों की कामना है तो इसके लिए भौतिक श्रम, पुरुषार्थ और अध्यवसाय किया जाना चाहिए। कार रोजगार और शिल्प साधना की जानी चाहिए। और यदि आत्मसुख, आत्मविकास, आत्मसंतोष, आत्मविस्तार, आत्मदर्शन आदि आध्यात्मिक संपदाओं की कामना है तो आध्यात्मिक उपासना, आध्यात्मिक पुरुषार्थ चाहिए। इन दोनों भिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए। हाँ, इन दोनों को एक दूसरे का सहायक अवश्य बनाया जा सकता है। आध्यात्मिक उपासना में यह भाव रखने में कोई हर्ज नहीं कि हमें इस उपासना द्वारा वह शक्ति, वह आत्मविश्वास और वह बुद्धि मिले जिसके बल पर हम न्याय नीति और सदाचार द्वारा अपने भौतिक उद्योगों में सफल हो सकें। उपासना के फलस्वरूप भौतिक संपदाओं की स्थूल उपलब्धि की कामना करना असंगत है। इसके लिए शक्ति और क्षमता की याचना ही उचित है। ईश्वर की कृपा सूक्ष्म शक्तियों के रूप में ही होती है, स्थूल पदार्थों के रूप में नहीं। तथापि भौतिक विभूतियों के लिए शक्ति की याचना भी तभी उचित, संगत और अध्यात्मोचित होगी जब साथ में यह भी भावना रहे कि आप उस उपलब्ध संपदा का उपयोग भी परमार्थ मार्ग में ही करेंगे। यदि आपकी संपदाओं का उद्देश्य स्वार्थ, भोग विलास अथवा विषय वासनाओं के साथ अहंकार तुष्टि की भावना से दूषित है, तो भी उपासना द्वारा भौतिक सफलताओं के लिए शक्ति संबल के रूप में ईश्वरी अनुकंपा की याचना करना असंगत हो उठेगा और आपकी वह उपासना असफल चली जाएगी। अस्तु, उपासना की सफलता को मूर्तिमान रूप में देखने के लिए भावनाओं के संबंध में बहुत ही सतर्क, सावधान तथा यथार्थपूर्ण रहना ही होगा। फिर भी उपासना के साथ इन सब बातों को जोड़ना, घटाना, उलझन और असमंजस से भरी मानसिक क्रियाएं हैं। यदि उपासना जैसी पवित्र तथा पुनीत बात को इन सब बातों से सर्वथा पृथक ही रखा जाए तो अधिक मांगलिक होगा। उपासना का प्रयोजन तो मात्र आत्मा को परमात्मा के सानिध्य में लाना ही है। जिस बात का लक्ष्य परमात्मा के सानिध्य जैसी ऊंची वस्तुएं हो, उसके बीच में सांसारिक कामनाओं जैसी निम्न स्तर की बात को लाना अपनी अनाधिकारिक पात्रता को सिद्ध करना ही है। यदि हम अपनी सांसारिक वितृष्णाओं, इंद्रिय लिप्साओं और भौतिक कामनाओं को अमरत्व नहीं दे सकते और इन भवपाशों को धारण किए हुए भी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहेंगे, तो यह किस प्रकार संभव हो सकता है? यह तो बड़े ही साधारण विचार की बात है। यदि हम सांसारिक वितृष्णाओं, इंद्रिय अभिलिप्साओं और भौतिक कामनाओं को अमरत्व नहीं दे सकते और इन भवपाशों को धारण किए हुए ही परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहेंगे, तो यह किस प्रकार संभव हो सकता है? यह तो बड़े ही साधारण विचार की बात है। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, आत्मा को परमात्मा से योजित करना अभिष्ट है, तो उपासना जैसे साधन और परमात्मा जैसे साध्य के बीच में किसी प्रकार की कामना जैसे व्यवधान को नहीं ही लाना होगा। यदि हमें सूर्य के दर्शन अपेक्षित हैं, दीपक का प्रकाश देखना है, तो बीच में आवरण को हटाना ही होगा। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा तत्व की आनंदमयी धारा हमारी आत्मा में निर्झरित हो, तो सारी कामनाओं का व्यवधान हटाना होगा। अन्यथा उपासना से आकर्षित होकर आई हुई वह पावन धार बीच में अवस्थित कामनाओं के व्यवधान से टकराकर इधर उधर बह जाएगी और आत्मा उससे वंचित ही रह जाएगी। सच्ची, उन्नत और आदर्श उपासना तो तभी होगी
जब हम सर्वथा निष्काम और निष्प्रयोजन ही रहें, यहाँ तक कि परमात्मा की कृपा की भी कामना न करें। इतनी उन्नत निष्काम उपासना से आत्मा न केवल परमात्मा तत्व के आनंद की अधिकारी बनती है, बल्कि परमात्मा रूप ही हो जाती है। आत्मा तो यों भी परमात्मा का ही रूप है, केवल जीव ने अपनी भौतिक वितृष्णाओं का आवरण डालकर अपना स्वरूप भुला दिया है। यह असंगत आवरण हटाइए, आत्मा परमात्मा रूप हो जाएगी। जो स्वयं आनंद रूप परमात्मा स्वरूप है, उस आत्मा के लिए परमात्मा की अनुकंपा की याचना भी क्या। उपासना द्वारा आत्मा को उसका सत्य स्मरण कराइए, परमात्मा के समीप जाइए, अर्थात आत्मा में सत्य तत्व की अनुभूति कीजिए और देखिए कि अपना स्वरूप पहचानने लगती है या नहीं। इस स्मरण के लक्षण यह है कि जब कामनाओं की कमी, वासनाओं का निरोधन, स्वार्थ का शमन और परमार्थ का विकास होने लगे, तब समझना चाहिए कि आत्मा में स्मरण के क्षण आने लगे हैं। और जब उसको संसार के सारे प्राणी, संसार के सारे पदार्थ और संसार के सारे सुख दुख अपने और अपनी अनुभूतियां विदित होने लगे, तब जानना चाहिए कि आत्मा ने अपने सत्य स्वरूप की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी है। और जब यही अनुभव विशाल से विशालतम होकर विराटता में विकसित हो जाए और यह निखिल ब्रह्मांड में अनुभूत होने लगे, शरीर, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, विवेक आदि के साथ इनकी सारी वृत्तियां विस्मृत होकर केवल आत्मज्ञान ही शेष रह जाए, तब समझना चाहिए कि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में आ गया है और अब शीघ्र ही मुक्त होकर वह परमात्मा से मिलकर उसी का रूप बन जाएगा। यह उन्नत स्थिति, यह सत्य स्वरूप और यह साम्राज्य उपासना द्वारा सर्वथा संभव है, किंतु इसके लिए समय और धैर्य के साथ सतत साधना की आवश्यकता है। थोड़ी थोड़ी उपासना करते चलिए, एक एक करके अपनी कामनाओं को थिराते और वासनाओं को छोड़ते चलिए। साधना पूरी होगी तो सिद्धि स्वयं आ उपस्थित होगी। इस जन्म में नहीं, अगले में, और अगले में नहीं तो उसके बाद में। साधना की न तो कोई अवधि है और न इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए कोई भी कालावधि अधिक है। मनुष्य जीवन अक्षय और अनंत है। जल बुलबुले की तरह यह शरीर न जाने कितनी बार बनता और बिगड़ता रहेगा, पर अनादि जीवन का प्रवाह अनंत रूप से यों ही बहता चला जाएगा। महत्व शरीर का नहीं, महत्व है उसमें बंदी आत्मा का, जिसे उपासना द्वारा मुक्त करना ही है और प्रयत्न द्वारा एक दिन मुक्त की भी जा सकती है। शीर्षक: उपासना फलवती कैसे हो। उपासना का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर से सानिध्य प्राप्त करना। कोई भी व्यक्ति जिस समय तक पूजा अर्चा, स्तवन, जप, ध्यान, कीर्तन आदि की उपासना विधि में निरत रहता है, उतनी देर तक वही अनुभव करता रहता है कि परमात्मा उसके पास है अथवा वह परमात्मा के निकट है, और वह यह जो कुछ कर रहा है वह सब परमात्मा के लिए है। परमात्मा उसकी पूजा स्वीकार कर रहा है और उसकी विनय अथवा कीर्तन सुन रहा है। इस प्रकार उपासना के समय तक उपासक भावनात्मक रूप से परमात्मा के सानिध्य में ही रहता है। यों तो परमात्मा अणु अणु में परिव्याप्त है, घट घट में निवास कर रहा है। कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है, हर स्थान में वह सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। क्या उपासक और क्या उपासना सामग्री, सभी में परमात्मा हर समय उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि उपासना काल में ही वह उपासक के समीप अथवा उपासक उसके समीप रहता हो और अन्य समय में नहीं। वह हर समय हर एक के पास हर स्थिति में कोई भी काम करते समय भी बना रहता है, वरन सर्वकाल सर्वव्यापक रहता है। यदि विशेष उपासना विधि से भिन्न भी अपने हर काम को परमात्मा को सौंप दे, हर काम उसी का जाने समझे और हर क्रिया को उपासना जैसी श्रद्धा एवं आस्था से करें, तो मनुष्य के साधारण नित्य नैमित्तिक कार्य ईश्वर की उपासना के रूप में बदल जाएं और उसी की तरह शांति, संतोष तथा आनंद के पुण्य फल प्रदान करने लगे। किंतु यह बहुत सरल होने पर भी बहुत ऊंची और दूर की बात है। जनसाधारण का मनोविकास अभी इस स्तर का नहीं पहुंच सका है। सर्वव्यापक परमात्मा की सर्वकर्मक उपासना के योग्य मनः स्थिति आने तक
विशेष प्रकार से निर्धारित समय में दैनिक जीवन के लिए तो मंगलमय है ही, सर्वकर्मक उपासना के योग्य मनोविकास प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य के लिए रोटी रोजी की केवल शारीरिक आवश्यकताएं अथवा समस्याएं ही तो नहीं है, उसकी कुछ मानसिक, आत्मिक अथवा आध्यात्मिक आवश्यकताएं एवं समस्याएं भी है, जिन्हें हल करना न केवल उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक आवश्यकताओं को, बल्कि उनसे कहीं अधिक अनिवार्य है। और यदि सच पूछा जाए तो मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं एवं समस्याएं आत्मिक अथवा आध्यात्मिक ही हैं। शारीरिक समस्याएं तो उनकी अनुपूरी का मात्र ही है। यदि मनुष्य एक बार अपनी आध्यात्मिक समस्याएं हल कर लें तो शारीरिक समस्याएं रह ही न जाएं। शारीरिक समस्याएं शरीर रक्षा के लिए ही तो हल करनी पड़ती है, और शरीर रक्षा का अर्थ है उसमें ओतप्रोत चेतना को सुरक्षित रखना। चेतना रहित मृत शरीर से न तो किसी को कोई संबंध रहता है और न कोई उसकी रक्षा करता है। शरीर से मनुष्य का संबंध चेतना तक ही होता है। यदि चेतना वह आत्मा है जिसके कारण शरीर की महत्ता है और शरीर रक्षा के बहाने से मनुष्य उसकी रक्षा करता है, उसको ही पालता पोषता और सेवा करता है। इस प्रकार की आवश्यकताएं आत्मा को ही हैं, शरीर आदि की नहीं। यदि एक बार आत्मा की आवश्यकताएं एवं समस्याएं हल कर ली जाएं तो शरीर से लेकर संसार की सारी आवश्यकताएं एवं समस्याएं स्वयं ही शमन हो जाए। रोटी, कपड़ा, बास, निवास, पुत्र, कलत्र आदि आत्मा की आवश्यकताएं नहीं है। आत्मा की केवल एक आवश्यकता है कि उसे संसार बंधन से मुक्त कर उसके अंशी परमात्मा में लीन कर दिया जाए। इस आत्मिक आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रचारित प्रयत्न पद्धति को ही अध्यात्म अथवा आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। किंतु खेद है कि अविद्यावश हम जीवों ने शरीर को ही मुख्यता दे रखी है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना जीवन लक्ष्य मान लिया है। शरीर के माध्यम से आत्मा की सेवा करना भूलकर हमने शरीर सेवा को ही सब कुछ समझ लिया है। जीवन की वास्तविक आवश्यकता एवं परम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति की ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इंद्रियों के भोग तथा वासनाओं की तृप्ति तक ही हमने अपने प्रयत्नों को नियुक्त कर रखा है, जबकि हम जन्म जन्मांतरों से न तो उनकी तृप्ति कर सकने में सफल हो रहे हैं और न अगले जन्म जन्मांतरों तक ही सफल हो सकेंगे, क्योंकि संसार की विषम वासनाएं अतृप्तिशीला होने के साथ साथ मिथ्या रंजनी है। इनमें दिखने वाली सुख की छाया को पकड़ने का प्रयास करना उसी प्रकार बाल प्रयत्न है जिस प्रकार आकाश में उड़ते पक्षी की पृथ्वी पर पड़ती हुई छाया को पकड़ना अथवा झरोखे से आती हुई प्रकाश धारा को घड़े में भरना। छाया आखिर छाया ही है, भ्रम है। जीवन भर प्रयत्न करते रहने पर भी उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। आज हम सब इसी बाल बुद्धि के कारण सच्चिदानंद स्वरूप मूल आत्मा को पाने का प्रयत्न न करके शरीर रूपी नीड़ में प्रतिबिंबित इंद्रिय भोग द्वारा मिथ्या सुख की छाया ग्रहण करने का विफल प्रयत्न करते हुए अपने बहुमूल्य मानव जीवन को निरर्थक एवं निसार बना रहे हैं। परोपकार एवं लोक कल्याण के लिए शरीर धारण एवं निवारण करने वाले ऋषि मुनियों ने मनुष्य की मूल समस्या आत्मा की बंधन मुक्ति को समझा और चिरंतन चिंतन के आधार पर उसका हल भी निकाल लिया। उन्होंने अपने तप एवं योग बल से जान लिया कि आत्मा एवं परमात्मा एक ही तत्व के स्थानीय दो नाम हैं। परम तत्व का जो अंश घट में आकाश खंड की भांति शरीर में सीमित है वह आत्मा, और उसका मुक्त विभु विराट व्याप्त एवं अपरंपार परिसर परमात्मा की संज्ञा से अभिज्ञात है। आत्मा अथवा परमात्मा किसी का भी चिंतन, सानिध्य अथवा साक्षात्कार आत्मा की मुक्ति का ही हेतु है। सच्ची भावना के साथ की हुई उपासना चमत्कार की तरह फलवती होती है। भावना को परमात्मा में पूर्ण रूप से संयोजित करके कुछ देर की हुई उपासना जीवन पर एक स्थायी प्रभाव डालती है, जो कि उत्कृष्ट विचारों, निर्विकार स्वभाव तथा सत्कर्मों के रूप में परिलक्षित होता है। उपासना करता हुआ भी
जो व्यक्ति गुण, कर्म, स्वभाव एवं मन, वचन, कर्म से उत्कृष्ट नहीं बना तो यही मानना होगा उसने उपासना की ही नहीं, केवल वैसा करने का नाटक किया है। भजन, पूजन अथवा जप कीर्तन करने के समय तक भी मनुष्य अपने पास अपने हृदय अथवा अपनी चेतना में परमात्मा की समीपता अनुभव करता रहे तो उतनी देर की वह समीपता आनंद एवं उत्साह के रूप में दिन भर अनुभव होती रह सकती है। उपासना के समय जितनी जितनी गहराई के साथ अपनी मानसिक भावना को परमात्मा में संयोजित किया जाएगा, यह अनुभव उतनी ही गहराई से जीवन में उतरता और स्थिर होता जाएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मनुष्य अपने में तथा अपने से बाहर उस परमपिता को हर समय ओतप्रोत देखने लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाने पर मनुष्य का आत्मोद्धार निश्चित है। उसके गुण, कर्म, स्वभाव परमात्मा जैसे पावन प्रभु के सामीप्य के योग्य, उत्कृष्ट एवं पवित्र हो जाएंगे। सामीप्य की स्थायी एवं स्पष्ट अनुभूति होने से उसे असंदिग्ध विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। कोई भी प्रच्छन्न अथवा प्रकट स्थान उससे रहित नहीं है। वह अंतर्यामी और घट घट की जानने वाला है। परमात्मा की उपस्थिति का विश्वास होने पर प्रथम तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुरा करेगा ही नहीं, और यदि फिर भी वह धृष्टापूर्वक ऐसा करता है तो उसे अपने इस जघन्य अपराध का कितना और कैसा यातनापूर्ण दंड मिलेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उपासना का उद्देश्य केवल इतना ही है कि उसके द्वारा परमात्मा का अधिकाधिक सानिध्य प्राप्त किया जाए, जिससे कि उस परमपिता की वह कृपा पाई जा सके जो हमारी आत्मा की मुक्ति का हेतु बन सके। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हमारी उपासना निर्लोभ एवं निष्काम हो और हमारे जीवन की रीति नीति एवं गतिविधि उपासना के अनुरूप ही महान एवं पावन हो। शीर्षक: उपासना अंतःकरण की गहराई से। मानव जीवन के लाभों में सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह इस मानव योनि में ही आकर यह जान सका है कि इस निखिल ब्रह्मांड को धारण तथा संचालन करने वाली एक सत्ता है जिसे परमात्मा नाम से अभिज्ञान किया जाता है और हमारा उससे निकट का संबंध है। यही क्यों कहना चाहिए कि हम उसके ही एक रूप हैं। उसी की शक्तियां और उसी की विशेषताएं मानवता के रूप में हम में काम कर रही हैं। मानव के अतिरिक्त संसार में और भी असंख्यों जीव तथा प्राणी है, पर उनमें से किसी को भी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान तो दूर, वे अपने आसपास की प्रकृति के संबंध में भी जानकार नहीं होते। विवेक जिसके आधार पर परमात्मा को जाना गया है और आगे भी जाना जाएगा, मनुष्येतर प्राणियों को नहीं होता। यह सौभाग्य एकमात्र मनुष्य को ही प्राप्त हो सका है, क्योंकि यह प्राणियों की सर्वोच्च कोटि है। 84 लाख नगण्य योनियों में भटकने और ठोकर खाने के बाद हम मनुष्यों को यह सर्वोच्च कोटि प्राप्त हुई है। इस सर्वोच्च कोटि मिलने का भी एक रहस्य है। वह यह कि यह जीवन एक ऐसा अवसर है जिसका सदुपयोग करके मनुष्य अपने आदि स्रोत परमात्मा को पा सकता है, उसमें तद्रूप हो सकता है और तब उसके बाद यह जीवन मरण की यात्रा समाप्त हो जाएगी। यदि हम मनुष्य इसी जन्म में अपनी साधना और सत्कर्मों द्वारा उस परमात्मा को पाने का प्रयत्न प्रारंभ नहीं कर देते तो निश्चय ही हमको न जाने कौन सी आदि योनियों में 84 लाख की यात्रा पूरी करने के लिए जाना होगा और न जाने उसे पूरा करने में कितने युगों तक अधमता की यातना सहना पड़े। हाँ, यदि हम अपने इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय शुरू कर दें तो यदि इस जीवन में उसको न भी पा सकें तो भी यह क्रम आगे ही चलता रहेगा और अपना प्रयत्न आगे बढ़ाने के लिए हमें पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होगी। इस प्रकार एक नहीं अनेक जन्मों के प्रयत्न से हम एक दिन परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर ही लेंगे। किंतु यदि प्रारंभ न किया गया तो लक्ष्य की प्राप्ति सर्वदा असंभव बनी रहेगी।